लो जी, जैसे आ जाओ, इधर आते जाओ तुम लोग। देखिए उधर छूट गया कोई नहीं है, उड़ान को आगे आओ जी। को छोड़ दो। 5 बच्चे जो हैं 99 परसेंटाइल से एबव दिखाई दे रहे हैं, और इतना ही में 5 बच्चे जो हैं 14 लाख बच्चे बैठे हैं और 1 से 1000 के बीच रैंक है। दिखाई दे रहा है? अरे आँख से तो दिखाई दे रहा है ना भाई। आज तो रिजल्ट फाइनल हो गया, क्लियर है। सभी बच्चों को NIT और IIIT मिल चुका है, समझ में आ रहा है। लेकिन इन बच्चों को उस उपलब्धि तक पहुंचाने में दिखाई दे दिया, जितनी प्रशंसा की जाए 2022 से 24 तक जितनी प्रशंसा की जाए, गौतम सर, विवेक सर, जितनी प्रशंसा की जाए वो भी शब्द भी कम पड़ जाएंगे। ये रियलिटी है, जितनी प्रशंसा की जाए। मतलब ये नहीं है जी खून पसीना की तरह सींचे हैं लोग, खून पसीना की तरह नहीं तो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना जी। लेकिन आप देख लीजिए कि आपको इतना ही में आपको 5 बच्चे जो हैं 99 परसेंटाइल से एबव दिखाई दे रहे हैं, और इतना ही में 5 बच्चे जो हैं 14 लाख बच्चे बैठे हैं और 1 से 1000 के बीच रैंक है। दिखाई दे रहा है? अरे आंख से तो दिखाई दे रहा है ना भाई। कैसे दिखाई दे रहा है? इस लड़के का कितना था? जवाब है कुमारी सर, आइए। तुम्हारा 10th बोर्ड में कितना था नंबर? इसका था कितना जी? 66%। 66% वाले बच्चे कैसे JEE एग्जाम में बेस्ट कर जाएंगे? इसका मतलब है कि सही में इन लोगों ने दिन रात, जो यहाँ की टीम है, जहाँ के शिक्षक हैं, अपना खून पसीना लगाए हैं। बोर्ड में जिसका 66% आया है, तो इसके स्कूल के जो बच्चे होंगे जिसका 80-90% आया है, वो लोग क्यों नॉट क्वालिफाइड हो गए? खुद ही लोग बता रहा है कि देश के अलग अलग कोचिंग में पढ़े हैं, नॉट क्वालिफाइड क्यों हो गए? क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए दिन रात काम हुआ है। तो हम चाहेंगे कि दीपक जी एक माला दीजिए हमें, हम विवेक सर और गौतम जी को हम सम्मानित करना चाहेंगे। आइए सर, बहुत बहुत आभार है आप लोगों का। ये मतलब ये नहीं, ये बच्चे भी ये बता देंगे कि इन लोगों ने कैसे सींचा है। ये हवा में आप लोग तो आंख से देखे ही हैं, सींचा गया है, सींचा गया है। छुट्टी न लेकर, मतलब 7-7 दिन वीक में, मतलब रविवार तक वो भी पढ़ाया गया है। रात रात को लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? ये भी नहीं है, सबसे बड़ी बात क्या है कि 2022 में ये होता है कि जैसे कुक सबको क्या होता है, कुक सबको मान लीजिए कि कहीं पर जब मन किया तो कभी इधर भाग जाता है, कभी उधर भाग जाता है। फिर तो मान लीजिए कोई कुक चला गया तो 2 दिन 3 दिन तो लगता है किसी नए को लाने में। उसके बाद ये लोग, मतलब सोचिए, खुद IIT मद्रास से पढ़े हुए, ये चेन्नई में अपना जॉब बेंगलोर में मन करते थे, वहां से पढ़ाई कर कर, और इन बच्चों के लिए कोई खाना बनाएगा जी शिक्षक? लेकिन अपना परिवार समझकर, जब तक कुक नहीं आया है इन लोगों ने खाना बनाकर सर खिलाए हैं। तो कम से कम इन लोगों के लिए खड़ा होकर तो आप लोग ताली बजा दें। ये सब जल्दी होता है, ऐसा नहीं। पृथ्वी जब चल रहा है तो अच्छे लोग तो हैं पृथ्वी पर, ऐसा कैसे नहीं है कि पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन जब अच्छे लोग हैं तो उनकी बातें भी होनी चाहिए, बातें जरूरी है। नहीं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि जनवरी आया और गवर्नमेंट ने अप्रैल में भी एग्जाम लिया, और दोनों पर जो आपका बेस्ट स्कोर था उस पर उन्होंने आज रैंकिंग भी दे दिया। अरे ऑल इंडिया रैंक तो आ चुका है। अब सोचिए कि इतने लाख बच्चों में आपका कहाँ है जी? लाइए
आओ जी, कौन आएगा ये? अब सोचिए कि इनका सबका आप लोगों को बताते जा रहे एक एक करके। चलिए, ये है आदित्य रंजन जी। कहाँ घर है आपका? खुसरूपुर इनका घर है। और इनका ऑल इंडिया रैंक आया है, ये सब 99 परसेंटाइल से एबव वाले ये जो दिखाई दे रहे हैं 5 बच्चे, इनका ऑल इंडिया रैंक आया है 177। सोचिए कि भारत के लाखों बच्चों में 177 रैंक आया, जिसके आधार पर इनको अपना कॉलेज, इनको अपना ब्रांच मिलेगा। तो सोचिए कि देश के टॉप कॉलेज में इनको जहां जाना चाहेंगे, और CS ब्रांच तो फिक्स है, किसी को डाउट तो नहीं है। तो आइए इनको माला पहनाइए और एक बार जोरदार तालियां। शिवम कुमार ये हैं। कहाँ घर है बेटा आपका? मैंने गांव कहाँ है? ये वैशाली के रहने वाले हैं और इनका ऑल इंडिया रैंक है 227। इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। ये है कुणाल शर्मा जी हैं और ये मोकामा के रहने वाले हैं। कोई एक बच्चा जूनियर बच्चा आ जाए, आइए। और इनका ऑल इंडिया रैंक है 370। सोचिए भारत के लाखों बच्चों में, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये है शुभम कृष्ण। कहाँ घर है आपका? दरभंगा है। कौन आएगा जी? आ जाओ। और फिर अभी तो जो एग्जाम होने वाला आगे रहेगा तो धमाका तो आपको दिखाई देगा ही, ठीक है। लेकिन अभी के अनुसार आपको बता दे रहे हैं शुभम जी का। हाँ, शुभम का है, इनका ऑल इंडिया रैंक है 377, मतलब 377। जोरदार तालियां बजा दीजिए। आर्यन जी का खुद जनवरी वाले में भी 99 परसेंटाइल से एबव थे, लेकिन इस बार अप्रैल में इन्होंने और स्कोर को अपना बढ़ा दिया है। तो इसके लिए तो और जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। और आदित्य ने खुद जनवरी वाले से स्कोर बढ़ा, जनवरी में भी 99 परसेंटाइल से एबव ही थे, और फिर क्या था कि अप्रैल वाले में बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि जो फाइनल रैंकिंग आ गया ना जी, आज फाइनल रैंक ऑल इंडिया रैंकिंग आ चुका है। तो ये है आर्यन कुमार। आर्यन का भी आप लोगों को रैंक बता दे रहे हैं। आर्यन कुमार का ऑल इंडिया रैंक है 950। कितना है भाई? जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। 2 बेटियां हैं, लड़की लोग आ जाए, इधर आ जाओ बेटा तुम लोग। इन लोगों को भी जो जेईई मेन के रिजल्ट के आधार पर देश की टॉप NIT और ट्रिपल IIT में ये लोग जा रही हैं, तो उसके लिए आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। और लोग आते जाइए, सारे लोग आते जाइए, ताली बजाते रहिए भाई। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित। बहुत सुंदर। और कौन बच गया जी? आ जाओ। और कौन बच गया? क्योंकि आज तो फाइनल रैंकिंग आ गए, क्योंकि जनवरी अप्रैल के बाद दोनों मिलाकर जिसमें बेस्ट होता है फाइनल रैंकिंग आ जाता है। एक लड़का जो हम लोगों का है अंशु, वो जो 2-3 दिन पहले उसका तबीयत खराब था, घर गया है। जनवरी से अप्रैल वाले में उसने स्कोर बढ़ा लिया है, और वो भी मतलब कि देश की NIT और ट्रिपल IIT में, मतलब जेईई मेन के बेस पर उसका भी स्कोर बढ़ा है। और वो भी एक ऑटो चलाने वाला खुद से वो लड़का भी सिलेक्ट है, तो उसके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अंशु को तो पहले मैं बधाई दे देता हूँ,
क्योंकि जब स्कोर बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं उसने मेहनत किया है, डांट भी सुना है, और अभी तबीयत उसका अस्वस्थ है। तो अपना दो तीन दिन पहले गया है। वो गिरिडीह का रहने वाला है। वीडियो कॉल नहीं होगा। हेलो। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? खुश रहिए। ठीक हैं? हाँ सर, ठीक है। तबीयत कैसा है बेटा? तबीयत उतना सही नहीं है सर। इलाज चल रहा है? अच्छा, तो आपको बधाई देने के लिए हम लोग क्लास में हैं, और आपके जूनियर भी हैं और आपके दोस्त लोगों का 12 बच्चों को तो हम लोगों ने स्वागत किया। तो आपको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं, और आपके माता पिता को भी मेरे तरफ से प्रणाम बोल दीजिएगा। और एक बार अंशु के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। आपके दोस्त आपके लिए ताली बजा रहे हैं सब, ठीक ना? जल्दी आप स्वस्थ हो जाइए और जल्दी आप स्वस्थ होकर आइए, ठीक ना? ठीक ठीक। अभी मतलब कुछ पहले से राहत महसूस हो रहा है कुछ कि नहीं? हाँ, पहले से राहत महसूस हो रहा है, लेकिन दवा बहुत ज्यादा पावर का है। हाँ, तो दवा तो अधिक पावर का है बेटा, तो कुछ उसमें फ्रूट्स ये सब का यूज करना पड़ेगा। फल वगैरह भी बहुत सारा मना कर दिया है ना। अच्छा अच्छा, फल नहीं खाना है तो क्या खाना है? केवल चावल दाल उबाल के खाना है, नमक भी नहीं खाना है। अच्छा, और वही बहुत सादा खाना खाना है, सब्जी चूड़ा। चलिए, तो ये सब होता है अब जीवन में। मान लीजिए कि अब ये सब तो क्या है, स्वास्थ्य ऐसा चीज़ है कि वो कब किसका खराब हो जाएगा कोई जानता नहीं है। लेकिन चलिए, कम से कम ईश्वर ने उस समय आपका स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ 1.5 साल तक जब तक पढ़ाई चल रहा था। कम से कम कम से कम एक तो हुआ कि आप कम से कम अप्रैल वाला भी पेपर देकर, और उसके बाद आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। तो जल्दी हम लोग चाहेंगे कि 4-5 दिन में आप ठीक हो जाइए, और जल्द फिर आपसे आपके जूनियर का मुलाकात करें, ठीक है? चलिए, अंशु के लिए एक बार जोरदार ताली फिर से बजा दीजिए। अब आप लोगों को कुछ बातें बताना चाह रहे हैं जो आप लोगों को शुरू में मैंने बताया है कि रिजल्ट होते कैसे हैं, क्योंकि आप लोग तो देख ही चुके चीजें। जब 66% जिस लड़के का आया है 10th बोर्ड में, और वो लड़का कैसे JEE एग्जाम क्वालिफाई कर गया, और वो भी मतलब कि बेस्ट स्कोर के साथ। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसने तो मेहनत किया ही, लेकिन उस मेहनत को सही रास्ता देने का काम, जैसे बताए ही है कि सर लोगों ने किया। सही रास्ता देना बहुत जरूरी है। आखिर उसी के स्कूल का बच्चा जो बहुत टॉपर थे, तो क्यों नॉट क्वालिफाइड हो गए जब अन्य जगहों पर विज्ञापन देखकर पढ़े? तो एजुकेशन को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग बताइए, जो अगले साल JEE का पेपर देंगे, आप लोग बताइए कि 1 क्लास में सप्ताह में कितना दिन भारत का स्कूल चलता है? 6 दिन चलता है, रविवार को छोड़कर। सब कोई पढ़ने जाता है, आप लोग भी गए होंगे। 2 क्लास में कितने दिन स्कूल चलता है? सप्ताह में 6 दिन चलता ही है। 3 क्लास में कितने दिन चलता है? 4 क्लास में कितने दिन? मतलब नर्सरी से 10th तक आप लोग स्कूल में सप्ताह में 6 दिन जाते थे। तो ये भारत की सारी कोचिंग सप्ताह में 4 ही दिन क्यों चल रहा है? ये लोगों का रिजल्ट इसलिए आया है क्योंकि 6 दिन तो ऑफिशियल पढ़ाई होता है, लेकिन रविवार को भी 7 दिन पढ़ाई होता है, इसीलिए रिजल्ट हुआ है। रिजल्ट का मुख्य रीजन है कोचिंग क्या कर रहा है कि सप्ताह का 3-3 दिन आपको मार दिया, और महीना में क्या हुआ? कैसे ही 12 दिन खत्म हो गया। अरे 12 दिन खत्म हो गया, साल में ऐसी सैकड़ों से अधिक दिन खत्म हो गया। होली, दिवाली, छठ, जितने भी पर्व आए, ईद आए, सब फेस्टिवल में छुट्टी है। तो समझिए कि 365 दिन में 100 दिन भी आपको पढ़ाया नहीं। अभी कुछ अभिभावक आ रहे हैं, तो मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं लोगों से, उनके बच्चों से मैं क्या पूछ रहा हूं कि आप बेटा परसेंटेज किस क्लास में सीखे थे? तो लड़का बोलता है कि परसेंटेज हम 6, 7, 8 में परसेंटेज निकालना सीख गए थे। तो मेरा एक ही सवाल है, ये 12 साल से ये सवाल है कि किसी कोचिंग में चले जाना है और उसमें पूछना है
कि सर इस साल आपके पास कितने बच्चे थे, तो समझ ही रहे हैं कि केवल पटना में एक एक कोचिंग में जहां पर आईआईटी की पढ़ाई हो रहा है, एक एक कोचिंग में 20-20 हजार बच्चा है, एक एक कोचिंग में। दिल्ली में मिला लीजिएगा तो लाखों बच्चे हैं, कोटा में लाखों बच्चे हैं, और आईआईटी का भारत में सीट है 17,385, एनआईटी का सीट है 23,000 समथिंग, और 7,000 समथिंग सीट है ट्रिपल आईटी का। तो समझिए कि 50,000 के अंदर खेल खत्म हो गया। तो समझिए कि भारत के एक एक कोचिंग उतना भरा है, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक कोचिंग से 1% से भी कम रिजल्ट आ रहे हैं, रियलिटी है। तो मेरा बच्चों और अभिभावकों को क्या, कहीं भी आप एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उस कोचिंग में चले जाना है और ऐसे मांगना है, ऐसे जैसे ऐसे देखिए, जैसे मैं एक लोगों को मैं बुला रहा हूं, किसी का भी, जैसे मैं आदित्य का ही जैसे दिखा रहा हूं, किसी का भी। चलिए जी इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका, इधर आइए, आप आइए, आइए। ऐसे ही मार्कशीट मांगना है भारत के कोचिंग में। आदित्य का क्या है, 177 रैंक है, ऐसे ही भारत में मार्कशीट मांग लेना है। अरे क्या मांगना है, मार्कशीट मांगना है कि यदि आपके यहाँ का रिजल्ट है तो हमको मार्कशीट दे दीजिए। अभिभावक मार्कशीट मांगना चालू कर दे केवल कि भाई यदि उसका रिजल्ट आया है तो आप मार्कशीट दे दीजिए। आपके इंस्टीट्यूट में हजारों बच्चे थे, 1% यदि रिजल्ट है तो ऐसे जिंदा मुलाकात करा दीजिए। इसमें 15 बच्चे थे, कितने का रिजल्ट आया, 13 का। कितने का रिजल्ट आया, 13 का। एक लड़का तो मान लीजिए तबीयत खराब है तो अभी बात की है, 13 का रिजल्ट आया। उसमें से भी किसका रिजल्ट, एक लड़का का बोर्ड में 66% है, उसका भी रिजल्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि प्रतिदिन पढ़ाई हो रहा है, सप्ताह में 6 दिन हो रहा है, रविवार को बच्चा कह रहा है तो उस दिन भी पढ़ाई हो रहा है। तो ऐसे भारत में हो क्या रहा है, जैसे अभी रिजल्ट आ गया, भारत में चल क्या रहा है नया ड्रामा, कभी रिजल्ट तो आ गया। अब क्या करेगा, लोग 20-20 हजार बच्चा रखा है, आज 4 बच्चों को सब कोचिंग का है, एक 4 व्हीलर को बुक कर रहा है सब, ठीक है। उसकी गलती हम नहीं बोल रहे, अभिभावक और बच्चे उस जाल में क्यों फंस रहे भाई। एक 4 व्हीलर को बुक किया जा रहा है, 4 बच्चों को माला पहना दिया जा रहा है, ठीक है, 4 बच्चों को माला पहना दिया गया। अब पीछे से 1000 बच्चे डांस कर रहे हैं। वो कौन 1000 बच्चे डांस कर रहे हैं, जो इस साल 10th का एग्जाम दिए हैं, क्योंकि 12th वाला तो जान गया है कि मेरा करियर बर्बाद है, जिसको अगले साल पेपर देना है। तो 10th वाले बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो उसको खुद सोचना चाहिए कि जब हमारे बैच में 1000 बच्चे हैं तो भैया वाले बैच में भी 1000 होंगे, तो ये 4 को रिजल्ट क्यों है। लेकिन यहाँ 15 में 13 रिजल्ट हुआ है, फिर भी इसका श्रेय हम लोग नहीं ले रहे हैं। नर्सरी 1, 2, 3, 4, 5 के टीचर को मिठाई लेकर जाना है। मिठाई लेकर गए थे ना जी तुम लोग, मतलब कि 1, 2 के टीचर को, जिस बचपन में 1, 2, 3, 4, 10 तक पढ़ाए हैं, उन टीचर को मिठाई लेकर जाओ। हम किसका श्रेय ले रहे हैं, जो 2 बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ, जैसे 15 में 13 का हुआ, 2 का नहीं हुआ, तो उसका श्रेय हम ले रहे हैं कि भाई उसका क्यों नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों का लाखों में 5 को रिजल्ट आ रहा है, तो विज्ञापन का मतलब कि होड़ लग जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि उसकी गलती क्या है, लेकिन आप किस जाल में फंस रहे हैं। और हम गार्जियन से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल बात है, लड़का आ रहा है, कह रहा है ना कि हमारा 10th बोर्ड में 90% मार्क्स आया है, 92% आया है, 95% आया है, ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं कि इस साल आपके स्कूल से कितना का आया है, तो बोल रहा है कि 15 से 20 बच्चों का आया है। कितना का आया है, 15 से 20। तो हम पूछ रहे हैं कि स्कूल आपका ओपन कब हुआ था, तो बोल रहा है कि सर 20 साल पहले खुला था। तो हम अब कहें कि 20 साल में, अब ये बताइए कि लगभग मतलब 80% वाले की बात हम नहीं कर रहे हैं, जब उसी के अनुसार जब गार्जियन कह रहे हैं तो जब आपके स्कूल से मान लीजिए कि 15, 20, 25 जो भी आपको 90% से ऊपर 10th बोर्ड में मार्क्स लाए, तो सिंपल बात है कि भाई 20 साल में लगभग भी कम मानिएगा तो 500 बच्चे तो लाए होंगे, 500 बच्चे तो लाए होंगे। अब उसको कुछ नहीं करना है, 500 बच्चे लाए होंगे तो क्या करिए, आधा आधा कर दीजिए। तो 250 बच्चे ने, क्योंकि टॉपर है तो अधिकतर साइंस ही लेते हैं जो 10th में, 250 बच्चों ने नीट का तैयारी किया और 250 ने JEE का तैयारी किया। अब मेरा सवाल ये है कि जो 4 साल पहले लड़का पटना, दिल्ली, कोटा, देहरादून कहीं भी पढ़ने गया था, तो पता लगाइए कि जिस स्कूल से 10th में जो 90, 92, 95 लाए थे, कितने का IIT हुआ। तो जब पूछा जा रहा है ना
तो कह रहा है, कुछ तो कह रहा है कि 0, और कुछ कह रहा है कि सर 1 भैया का आया है, कुछ कह रहा है कि 1-2 भाई मतलब भैया दीदी मिलाकर 2 रिजल्ट आया है। तो आपके स्कूल से 500 बच्चे 90 और 90% से ऊपर मार्क्स लाए 10th बोर्ड में, और देश के अलग अलग कोचिंग में गए, तो रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? फिर वही बात है, पेट है तो जीवन में कुछ कर रहा है, लेकिन जिसके लिए जिस नशे में, नशे का मतलब क्या है जी, विज्ञापन देखकर जो कोचिंग करने गया था, वो IIT क्यों नहीं हुआ, वो NIT क्यों नहीं हुआ, वो IIIT क्यों नहीं हुआ? बात इसकी है, उससे भी मन नहीं भरता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि आपका 15-16 साल एज है, जो लड़के 10th का एग्जाम दिए, जो भारत के बच्चे हैं, तो उसके रिलेशन में 5 साल पहले भी कोई 10th का एग्जाम दिया होगा, कोई 8 साल पहले भी 10th का एग्जाम दिया होगा। तो अपने रिलेशन में चाचा का, मौसा का, काका का, भैया का, पूरा रिलेशन में दूर दूर तक खोजा जाए, पूरा दूर दूर तक। वो भी 10th पास करके विज्ञापन देखकर कोटा, पटना, दिल्ली, देहरादून, चाहे सब गया, सभी कोचिंग में। तो पूरा रिलेशन में खोजा जाए कि कितने बच्चों का IIT NIT हुआ, तो पूरा टॉर्च लेकर लोग खोज रहा है। तो पता चल रहा है कि कहीं कहीं बोल रहा है 0, और फिर कह रहा है कि नहीं सर कहीं पर प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियर है। अरे कोचिंग करने गया था प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियर बनने के लिए, कि कोचिंग जिस तरह से विज्ञापन देखकर गया था, किस नशा में गया था? IIT के लिए गया था, गलत बोल रहे बच्चों। किसके लिए गया था? NIT के लिए गया था, या मतलब कि IIIT के लिए गया था। तो जब आप उसके लिए पढ़ने गए थे तो आपका रिजल्ट क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं हुआ? अपने रिलेशन में 20 साल में खोजा जाए तो जब खोज रहा है सब, तो ना कोई डॉक्टर बना है, ना कोई IIT निकाला है। तो जब 20 साल में कोई नहीं निकाला तो पूछा जा रहा है क्यों उन लोगों का नहीं निकला? तो लगता है कि मेहनत नहीं किए थे। 20 साल में कोई मेहनत नहीं किया, कोई नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम्हारे स्कूल का जितने 90% लाए हैं, और जो देश के अलग अलग गए, तो पता करो ना कि 4 साल पहले का सीनियर का क्या रिजल्ट है, 5 साल पहले का सीनियर का क्या रिजल्ट है। ये सब खुद स्कूल के जाकर प्रिंसिपल से पूछो कि 10th में सर जिसका 94% आया था, वो भैया पटना, दिल्ली, कोटा गए थे कोचिंग का विज्ञापन देखकर, वो क्या है? तो बोलेंगे कुछ कर रहा है, क्योंकि पेट है तो जीवन में तो कुछ कर ही रहा होगा। लेकिन जिसके लिए कोचिंग करने गया था, वो रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? वो रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? फिर ऐसे आ जाइए, ये अभय जो है जिसका 66% बोर्ड में है, कहाँ गांव है जी? इधर आओ तो लड़का, कहाँ पढ़ता है? अब सोचिए, गांव का नाम, जब गांव का नाम पढ़ा होगा तो 50-60 साल पहले पढ़ा होगा, उस गांव से ये पहला रिजल्ट है। तो क्या 20 साल में उस गांव से तो कितने लोग पटना, दिल्ली, कोटा पढ़ने आए होंगे? फिर बात करें, पेट है तो जीवन में कुछ कर ही रहा होगा। लेकिन जिसके लिए कोचिंग करने गया तो वो रिजल्ट क्यों नहीं? और कुछ नहीं, जो शहर में भी रहते हैं उनके लिए भी बात कर रहे हैं। हर कोई का अपना वार्ड होता है, तो अपने गली में पता लगाइए तो कि कितने भैया लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले 10th पास करके फलाना ढिमकाना जितना प्रकार का कोचिंग होता है विज्ञापन देखकर पढ़ने गए, तो उनका IIT क्यों नहीं होगा, NIT क्यों नहीं हुआ? फिर बात करें, पेट है तो जीवन में कुछ कर रहे होंगे, लेकिन जिसके लिए कोचिंग करने गए थे वो रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? उस रिजल्ट की बात करना है। किसी कोचिंग में आप एडमिशन ले लीजिए, लेकिन वहां पर यह पूछिए कि सर जितना आपके पास भीड़ है, 1% यदि आपका रिजल्ट है तो उन बच्चों से मिलवा दीजिए। ज्यादा परेशानी हो रहा है तो उनका मार्कशीट ऐसे दे दीजिए, हम लोग जाकर मोबाइल से या लैपटॉप से हम लोग उनका रिजल्ट देख लेंगे। बस मार्कशीट मांग लीजिए आप लोग, जैसे हम लोग कैसे मार्कशीट दे रहे हैं, मार्कशीट मांग लेना है उनसे। और जब 1% किसी के यहाँ रिजल्ट है तो सीधे भारत के अभिभावक यह कहना चालू करें जितना भीड़ है उसका 1% रिजल्ट है, ये नहीं है ही नहीं, क्योंकि उतना मान लीजिए कि सीट ही नहीं है, लेकिन हो हल्ला चल रहा है। अरे अपने गली में देखिए ना जी, अपने गली में कितने भैया लोग पास किए होंगे, क्योंकि सबसे कम उम्र का सबसे कॉन्सेप्चुअल और टॉप का एग्जाम होता है JEE। हम और एग्जाम की बात नहीं करें जहां पर रटना है, तो मान लीजिए कि छोटा छोटा एग्जाम आप कर लिए, इसकी बात किया जा रहा है कि सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन बोला जा रहा है। आप लोग बताइए ना, जिसको अगले साल एग्जाम देना है, रिजल्ट आने का रीजन क्या है कि आपको ये बताइए कि जब हम 1 क्लास में हम लोग 6 दिन सप्ताह में स्कूल जाते थे, 2 क्लास में 6 दिन जाते थे, 3 क्लास में हम लोग 6 दिन जाते थे, 4 क्लास में, तो भारत की सारी कोचिंग 4 दिन क्यों पढ़ाने लगे? क्योंकि एक एक कोचिंग 30-30 हजार बच्चा रखा है। और आपसे क्या करने लगा, आपसे और अभिभावकों से प्रचारित भी कराने लगा। क्या प्रचार करा रहा है कि कम पढ़िएगा ना तो सेल्फ स्टडी कीजिएगा। तो क्या आप 2 क्लास, 3 क्लास, 7 क्लास में, जिस क्लास में बचपन में स्कूल जाते थे तो आप घर पर आके पढ़ते नहीं थे क्या? तब तुम एक ही दिन पढ़ाओ ना भैया, साल भर का पैसा ले लो।
अरे इस धांधली को पकड़िए, नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। और इन बच्चों का जिनका रिजल्ट आया है, इन सबके पास मोबाइल नहीं है, इसीलिए रिजल्ट आया है। या जिसके पास मोबाइल है तो वही है ब्लैक एंड व्हाइट वाला मोबाइल। कहाँ है रुचिका, दिखाओ जी, कहाँ है? अच्छा, मतलब किसी के पास नहीं है, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल है जी तुम्हारे पास है, तुम मोबाइल से पढ़े हो, किसी के पास नहीं है। ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब आईआईटी की बात कर रहे हैं, एनआईटी की दूसरा रिजल्ट की नहीं बात कर रहे हैं। जब जब आपको कोई भी टीचर होमवर्क देगा, हॉस्टल में 5 से 7 मिनट में आपको क्वेश्चन नहीं बना तो डायरेक्ट बच्चे क्या करें, गूगल पर सर्च मार रहे हैं, डायरेक्ट गूगल पर सर्च मार रहे हैं। और करोड़ों क्वेश्चन है, अब उसका सर्च मारा, उसका सॉल्यूशन देख लिया, माइंड इतना ग्रोथ है कि सॉल्यूशन देखकर उसको संतुष्ट भी हो गया कि अच्छा ये ऐसे कह रहा है, ये भी संतुष्टि मिल गया। लेकिन अगले दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन घुमा कर दिया जाएगा, नहीं बनेगा, इसीलिए रिजल्ट नहीं हो रहा है। आप मोबाइल का यूज करके JEE का एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं। और नहीं तो आपको यह जानना है तो आप सब लोग बता दीजिए ना जी कि सचिन तेंदुलकर जो 100वां शतक बनाया था तो उसमें कितना रन मारा था, नहीं बता पाइएगा। 99 शतक जो था किस देश के विरुद्ध बनाया था, क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि वीडियो देखे थे। यदि जो ग्राउंड में उपस्थित था उसकी चांसेज बन जाते हैं, जो ग्राउंड में उपस्थित था उसकी कुछ चांसेज है को बता भी सकता है। वीडियो से खुश हो सकते हैं लेकिन जल्दी भूलेंगे। कब की बात करें, 10th के बाद पहली बार तो 11th 12th में कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। अरे 10th तक तो एक छोटा सा रट्टू सिलेबस है जी, पहली बार 11th 12th में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाला है। और उस क्वेश्चन को तुम आप खुद से प्रैक्टिस ना करके वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो, वीडियो सॉल्यूशन से तुम रिजल्ट दे दोगे तो आप कहोगे कि नहीं एक लड़का का हम प्रचार देखे थे कि उसका रिजल्ट हुआ था। अरे ऑनलाइन में 5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, को पकड़ के लाके विज्ञापन कर दिया गया, उसका भी रैंक खराब हुआ है। इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। और नहीं तो आप लोग बताइए कि आपके गली में 20 साल से कितने बच्चों का रिजल्ट हुआ है, जबकि सब पढ़ने आए थे। जो थोड़ा सा पैसा से संपन्न है सब पटना, दिल्ली, कोटा, देहरादून पढ़ने जा रहे हैं। फिर भी लास्ट में वही बात बोल रहे हैं, पेट है तो जीवन में कुछ कर रहा है, लेकिन जिस एग्जाम की तैयारी करने आया था वो एग्जाम क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं निकला वो एग्जाम? आप लोग बताइए क्यों? मैंने इधर भी थोड़ा सा घुमा दीजिए। जब तक बैच में 20 बच्चे रहेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि सब पर ध्यान दिया जाएगा। आप लोगों को अगला साल परीक्षा देना है, अब एक बैच में 250-250 कोई बच्चा भर लेगा तब तो 2 साल में पता है कि उसका नाम भी याद नहीं रहेगा। तो जब उसका नाम याद नहीं रहेगा तो भाई गुरु शिष्य परंपरा कैसा रहा कि जब हम 2 साल पढ़ाए या बच्चा का नाम नहीं याद है। इसीलिए आपके भी रिजल्ट के चांसेज हैं, क्योंकि सीमित बच्चों को रख कर पढ़ाया जा रहा है, चाहे बच्चा वो कमजोर क्यों ना हो। ये चीजें आखिर आप सोचिएगा कि भाई आखिर कैसे मतलब तो स्कूल वाला आज भारत का कोई शिक्षा को बचा के रखा है ना, तो ये स्कूल बचा के रखा है। यदि थोड़ी सी कमियां हो लेकिन भारत की शिक्षा को स्कूल बचा के रखा है। कोचिंग का देख लीजिए ना क्या है, सीट इतना है, एक कोचिंग में 40-40 बच्चे हैं। अब पूरा भारत जोड़ लीजिएगा तो 14 लाख है। और रिजल्ट कितना है? 17,385 को आईआईटी का है, एनआईटी जोड़ लीजिए 23,000 है। इसका मतलब है कि सभी कोचिंग से 99% रिजल्ट नहीं हो रहे हैं। तो कोचिंग को गोली मारिए। आप अपने मोहल्ला में देखिए ना भाई कि 20 साल से फलाना भैया फलाना दीदी पढ़ने आए तो किसी का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं रिजल्ट हो रहा है? अपने स्कूल से मिलाइए कि आपके स्कूल के 20 साल से जो सीनियर पढ़ने जा रहे हैं तो लोग नॉट क्वालिफाइड क्यों हो रहे हैं? अरे जीवन में तो कुछ कर ही रहा होगा, लेकिन जिसके लिए पढ़ने आए थे वो रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? ये खुद से स्वीकारना है। अधिक दिक्कत होता है तो अपने पूरे रिलेशन में खोजिए। तो ये आपको हकीकत से वाकिफ हो जाइएगा कि ये हकीकत है क्या। आपका रिजल्ट आपकी सेल्फ स्टडी से आएगा, आपका रिजल्ट आपकी रेगुलर कोचिंग से आएगा। ये बताइए कि 1 क्लास में और 11th में जाते जाते आपका उम्र बढ़ गया तो नया ड्रामा भारत में क्या चालू है कि 11th में आप 4 ही दिन क्लास पढ़िए, 6 दिन पढ़िएगा, 7 दिन पढ़िएगा ना तब फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। ये बताइए बड़ा होने पर कम पढ़ना चाहिए क्या कि 2-3 क्लास में हमको और मैंने 2-3 में तो छोटे थे, रोज पढ़ते थे। और ड्रामा क्या भारत में चालू हुआ है? मान लीजिए कि आपका सीट है, सीट में 1 से 20 तक क्वेश्चन है, तो अब नया ड्रामा क्या हो रहा है? डाउट क्लासेज। ये क्या है डाउट क्लासेज भाई? डाउट क्लासेज क्या है? आखिर उसे 1 से 20 तक क्वेश्चन क्यों छोड़ा गया? बहुत सारे कमजोर भी बच्चे होंगे, क्लास में शर्म से भी नहीं पूछ पाते हैं, आपका दायित्व है बताना। तो पता चल रहा है डाउट का मतलब क्या होता है
कि हमको कुछ नया क्वेश्चन सर पूछना है, आपसे हम मिलना चाह रहे हैं, या क्लास में जो बताए थे तो एक बार सर दोबारा बता दीजिए। लेकिन जो सीट है वो क्वेश्चन क्यों छूट गया? क्योंकि 30,000 बच्चा पढ़ाना है तो टोटल क्वेश्चन बनवाएंगे तो 30,000 बच्चा पढ़ा पाएंगे क्या? क्या आपको जल्दी पढ़ा के निकालना पड़ेगा ना, तो दूसरा बैच पढ़ाना, फिर उसको निकालेंगे तीसरा बैच, तो आपको एक पीडीएफ दे दिया जा रहा है या वीडियो लिंक का सोल्यूशन दे दिया जा रहा है। तो भाई जब सोल्यूशन देख कर ही हमको पढ़ना है, आप लाइव आकर नहीं बताइएगा, क्लास में हमको लाइन से डिस्कस नहीं कीजिएगा सामने, तो इसका मतलब है तब तो हम 8 क्लास से हमको 9th में जाना था तो हम सीनियर का कॉपी ले लेते या घर पर बैठ जाते, स्कूल नहीं जाते, कोई टीचर हमको पढ़ाता नहीं। रिजल्ट न आने का रीजन बहुत सारे हैं। किसी भी कोचिंग में चले जाइए, आप एडमिशन ले लीजिए, लेकिन पूछिए कि 1% रिजल्ट है, रियल में तो 0.5%, लेकिन 1% रिजल्ट है तो उनका आप मार्कशीट दे दीजिए, नहीं तो जिंदा मुलाकात करा दीजिए। जिंदा मुलाकात का मतलब समझ में आ रहा है? अरे आप लोगों के ये सीनियर है, आप लोगों को मालूम था कि इनके बैच में 15 बच्चे थे, कितने का रिजल्ट हुआ? 13 का रिजल्ट हुआ, 15 में 13 का रिजल्ट हुआ। ये नहीं ना था बोर्ड में 66%, नहीं तो क्या होता है कि लगता है ना कि तेज बच्चे को लोग सेलेक्ट करके रख लिए थे, और जिसका बोर्ड में 66% आया था 10th बोर्ड में, वो तेज बच्चा था जी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसकी तो मेहनत है, लेकिन एक राइट डायरेक्शन मिला है, तभी जाकर रिजल्ट हुआ। पर डे क्लास हुआ है, परिवार की तरह विचार हुआ है, इन लोगों पर एक एक पर विचार हुआ है, तभी जाकर। क्योंकि यदि हमको मान लीजिए कि इलेक्शन में हमने वोट दे दिया तो हम 5 साल के बाद हमसे गलती हो गया तो 5 साल के बाद हम दूसरे को वोट दे सकते हैं। अरे दूसरे को वोट दे सकते हैं ना भाई, कि भाई हमको मैंने उस समय गलत दे दिए थे। 2 साल आपका जीवन बर्बाद हो गया तो लौट के आएगा क्या? 2 साल आपका 11th-12th बर्बाद हो गया रील शॉर्ट्स के चक्कर में, विज्ञापन देख देख कर। अरे कहीं भी एडमिशन ले लीजिए, लेकिन ये पूछिए कि 1% रिजल्ट है तो उन लोगों से मिला दीजिए, आपका भीड़ कितना था, और 1% रिजल्ट है तो आपको हम 10,000 रुपया अधिक देंगे, ये भारत में लोग कहना चालू कर दे। तो आपको ये मालूम चल गया कि 1% भी रिजल्ट नहीं है तो भारत के किसी कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए। तो आपको ये तो मालूम चल गया ना कि पढ़ना तो कहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी से रिजल्ट आएगा। तो ये आप जान गए, तब आपको कोई दिग्भ्रमित नहीं है। इसका मतलब आप जान गए कि हमको खुद से पढ़ के देना है। लेकिन पहला क्या है, 10th में ही आप नशे में है, विज्ञापन देखकर कि इस कोचिंग उस कोचिंग। अरे भैया तो उसका 1% भी रिजल्ट है तो आप बात कीजिए कि हजार बच्चे हैं एक एक बैच में। हम किसकी बात करें? IIT की बात कर रहे हैं, NIT की बात कर रहे हैं। हम ये सब बिहार पुलिस के रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें रटना है, इस टाइप के रिजल्ट की कि ये कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है। इसमें वीडियो क्या करेगा कि आपके माइंड को स्लो करेगा, इस सत्य को वाकिफ हो जाइए। आपको लिखना पड़ेगा, खूब लिखना पड़ेगा, तब जाकर। हम लोगों के पास 7-8 कपड़े होते हैं। अरे मान लीजिए कि साल में कितने कपड़े होंगे? 7, 8, 9, 10। हम लोग बता देंगे क्या कि 20 दिन पहले इस तारीख को दोपहर में किस कलर का कपड़ा पहने थे? क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि हम लोग लिखे नहीं है। देखा हुआ चीज आप भूलिएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखा हुआ चीज आप भूलिएगा। किसी भी डेट को ये नहीं आप सोचिएगा भी तो नहीं बता पाइएगा। महीनों दिन आपको समय दे दिया जाएगा तो आप नहीं बता पाइएगा। आप बता दीजिएगा क्या, अभी मान लीजिए सीजन में हम लोग कितना 7-8 प्रकार की सब्जी खाते थे, बता देंगे क्या कि 15 दिन पहले दोपहर में कौन सी सब्जी खाए थे? ये हम लोग बता देंगे क्या? क्यों? क्योंकि लिखे नहीं थे। लेकिन बचपन का पढ़ा हुआ सारा बता सकते हैं, मैक्सिमम तो बता सकते हैं, क्योंकि उसको लिखे थे। सब छोटी छोटी बातें 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 9th क्लास 10th क्लास सब आप बता सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि सेल्फ स्टडी पर पूरा फोकस कीजिए, तभी रिजल्ट आ पाएंगे। और फिर एक बार हम चाहेंगे, विवेक सर आ जाइए इधर, सरवर सर आ जाइए, आप लोग सर आ जाइए, गौतम सर आ जाइए, आइए दीपक जी, आप ही रात को गए थे। चाहेंगे कि सर लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, आप लोग जोरदार ताली। आइए वाले साहब, अभी सर ने तो आप लोगों को बताया ही कि सर तब जो पूरा स्टैटिस्टिक्स है, जो JEE 2024 का जो रिज़ल्ट आया है, तो इंटरेस्टिंग जो स्टैटिस्टिक्स था, सर ने खुद बताया कि केवल जितने बच्चे अपीयर हुए थे, करीब 14 लाख स्टूडेंट्स, उसमें से केवल
नियरली 17% स्टूडेंट्स का ही एडवांस के लिए सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, एडवांस जो लिखेंगे 26 मई को। लेकिन हम लोगों के इंस्टीट्यूट के करीब 87% लड़कों का एडवांस लिखने के लिए चयन हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं कि करीब जो नेशनल सक्सेस रेट है 17% का, उसकी तुलना में हम लोगों का जो सक्सेस रेट है वो करीब 87% का है। अगर इसका श्रेय किसी को भी जाता है, अगर इस तरह की जो एक इसको मैं प्रचंड सफलता कहूँगा किसी भी संस्था के लिए कि सीधे नेशनल जो सक्सेस रेट है उसके 5 गुना के बराबर लगभग सक्सेस रेट या उससे भी ज़्यादा, तो उसका श्रेय उस संस्था के जो डायरेक्ट करने वाला, जो पूरी प्रक्रिया को जो डायरेक्ट करने वाला, जो लीड करने वाला होता है, उसको उसका श्रेय जाना चाहिए और जाता भी है, सब लोग जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर के लिए, क्योंकि ये पूरा जो सक्सेस है ये इन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ है, उसमें सर ने सुझाव भी लिया है लेकिन मार्गदर्शन इन्हीं का है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। एक जो पैडागॉजी सर ने विकसित किया है कि 66% पाने वाला भी स्टूडेंट आज सफल हो जा रहा है, क्योंकि जनरली क्या समझा जाता है, सर ने भी आपको बताया था कि 66% अगर कोई लड़का हाई स्कूल में पाता है तो उसको यही माना जाता है कि ये भविष्य में जाके कम से कम जेई वगैरह का सपना तो नहीं देखेगा, बाकी वो कोई और सपना देख ले तो अलग बात है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हाई स्कूल में आजकल 90% लाना कितना सामान्य बात है, और वहीं 66% लड़के लाने वाला, स्कोर करने वाला स्टूडेंट अगर एनआईटी के दरवाजे तक पहुंच गया, अच्छे रैंक से पहुंचा और अपनी चॉइस का ब्रांच उसको मिलेगा, तो वो केवल और केवल हम लोगों के डायरेक्टर सर का जो पैडागॉजी है पढ़ाने का, उसके लिए है। तो हम चाहेंगे आप लोग एक बार जोरदार ताली। और ये केवल एक पैडागॉजी फॉलो करने से नहीं होता है। देश के जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपनी अपनी समझ से जो उनके लिए बेहतर एक पैडागॉजी है वो उन्होंने विकसित किया है और उसको फॉलो करते हैं। तो केवल उसको फॉलो करने से भी नहीं होता है, आप जिसके लिए ये पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं उसको अपने घर के बच्चे की तरह आपको पढ़ाना पड़ता है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर खुद मैथमेटिक्स तो देख ही रहे थे, साथ ही साथ फिजिक्स में कितना नंबर आ रहा है, केमिस्ट्री में कितना आ रहा है, केमिस्ट्री में कहाँ कमज़ोर हो रहा है, फिजिक्स में कहाँ कमज़ोर हो रहा है, वो पूरा का पूरा एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ने ले करके इन बच्चों का रिजल्ट जो है एक तरीके से दिया है। ठीक है, तो मैं फिर से कहूँगा कि एक बार आप लोग तो अभी आप लोग भी एक तरीके से प्रिविलेज्ड ही हैं। मैं बार बार क्लास में ही बोलता हूं कि आप लोग प्रिविलेज्ड हैं। ये जो एजुकेशन यहाँ पे सर के नेतृत्व में आप लोगों को मिल रहा है, ये आप चाहे जैसे भी कहिए, आप खुद से आए हैं, कैसे आए हैं, किन प्रक्रियाओं के तहत आए हैं, वो सब एक उस सब बातों को छोड़ दीजिए, लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है सर के नेतृत्व में। तो बहुत सारी बातें सर ने बताया, उसको आप लोगों को फॉलो करना है और जल्द ही आप लोग भी सर के साथ यहाँ पे जैसे ये बच्चे खड़े हैं वैसे आप लोग दिखेंगे। ठीक है, एक ले लीजिए सर आप, लो जी लीजिए सर, आ जाओ इधर, आते जाओ तुम लोग। देखिए उधर छूट गया कोई नहीं ना, कुणाल को आगे आओ जी, कुणाल को छोड़ दे। लीजिए सर, कुणाल को खिलाइए, बेचारा छूट गया। यहाँ है, यहाँ है, उधर देखिए कोई छूटा नहीं ना है। रुचिका को सबका हो गया बेटा, आइए विवेक सर आइए। सही है, इसको इसमें कोई इस संस्था को बेस देने में गौतम सर आइए। रात रात भर दिन भर जो काम हुआ है, आइए सर, आइए इधर आइए। दीपक जी चिंतित थे, आइए सर आइए।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़कर हो जाएगा। पकड़िए। वार्डन साहब आइए, जल्दी आइए, इधर आ जाइए सर, इधर आइए। उधर देखिए, आइए, इधर आ जाइए।